शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बहुत हो गई जंग की बात, अब बातचीत की बात करते हैं, क्योंकि अब जेलेंस्की कह रहे हैं काटता नहीं हूं, बात करो पुतिन। जेलेंस्की कह रहे हैं मुझसे डरो मत, पुतिन से कह रहे हैं डरो मत, खौफजदा मत हो, आओ बात करो। क्यों कह रहे हैं जेलेंस्की, जो अब तक बात करने को तैयार नहीं थे? उसके पीछे वजह क्या है, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये है तस्वीर। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा किस तरह से यूक्रेन के अंदर तबाही हो रही है। ये देखिए जरा, बिल्डिंग पूरी तरह से देखिए धू धू कर धमाका हुआ है इमारत में। देखिए तीसरा धमाका, एक के बाद एक मैं धमाके दिखा रहा हूं। यह है बड़ी वजह कि अब जेलेंस्की बातचीत को राजी हुए। 5 धमाके हुए इस इमारत में, एक के बाद एक, छठा धमाका, पूरी इमारत तबाह और बर्बाद हो गई। पहली तस्वीर। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा यूक्रेन के धमाके की। एक और तस्वीर देख रहे हैं ड्रोन अटैक की। ये देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ है, इस जगह पर आकर ड्रोन गिरा है और उसके बाद जो धुएं का गुबार और धमाका आपको दिखाई दे रहा है, पूरा इमारत ध्वस्त हो गई है इस ड्रोन अटैक के बाद। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं मारियोपोल में बड़ा धमाका हुआ। ये देखिए जरा, आवाज सुनाइए आप जोर से जरा, ये आपको धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और ये यहां लगी है आग। दरअसल इन धमाकों की वजह से अब जेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं पुतिन से आइए बात करिए। और आइए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं मुझसे बात करें राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं मैं उनका पड़ोसी, यानी मैं उनका पड़ोसी हूं। रूस और यूक्रेन सटे हुए मुल्क हैं, मैं उनका पड़ोसी हूं, काटता नहीं हूं। मैं एक सामान्य आदमी हूं, मैं कॉमन मैन हूं। पता नहीं पुतिन किस चीज से डरते हैं। 30 मीटर दूर बैठकर बात नहीं करूंगा। वो 30 मीटर क्यों कह रहे हैं आपको बताऊंगा। पुतिन के साथ सीधी बातचीत चाहता हूं, यानी बीच में कोई और नहीं, सीधी बातचीत चाहता हूं। पुतिन को बैठकर मेरे साथ बात करनी चाहिए। सीधी बात ही युद्ध खत्म करने का रास्ता है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। बातचीत जंग से बेहतर है। जेलेंस्की कह रहे हैं बातचीत ही समाधान है। हम रूस पर हमला नहीं कर रहे हैं, रूस पर हमले की योजना नहीं बना रहे हैं। पुतिन हमारी जमीन छोड़ दो, जेलेंस्की ने यह सीधे पुतिन से कहा है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बात जेलेंस्की कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं 30 मीटर दूर नहीं बैठूंगा। ये देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और टेबल के दूसरी छोर पर बैठे हैं पुतिन। इनकी बात हुई पिछले दिनों, तो जेलेंस्की ने दरअसल कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि मैं 30 मीटर दूर नहीं बैठूंगा जैसे मैक्रो से बात की थी, मैं तो यहां नजदीक आकर बैठकर बात करूंगा, यह कहना है उनका। इस पर पुतिन ने क्या रिएक्शन दिया है देखिए जरा। पुतिन क्या कह रहे हैं इस जेलेंस्की के बयान के बाद, क्योंकि पुतिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो साफ कह चुके हैं मैं किसी से नहीं डरता। पुतिन का कहना है यूक्रेन में लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करेंगे। यूक्रेन के विदेशी नागरिक को ढाल बना रहा है। उनका कहना है यूक्रेन क्या कर रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भारतीय नागरिक हो या कहीं और मुल्कों के नागरिक हो, इनके सैनिक उन्हें ढाल बना रहे हैं। यूक्रेन ने चीनी नागरिकों को बंधक बनाया है, यह कहना है पुतिन का। विदेशियों को निकालने में यूक्रेन देरी कर रहा है और जानबूझ कर रहा है, जिससे दूसरे मुल्क पुतिन के और रूस के हमले पर पुतिन को फोन करके कहें कि हमारे लोग वहां हैं, उन्हें निकल जाने दीजिए, दबाव बने। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सेना तैनात की हुई है, रूसी सेना लोगों को निकलने नहीं दे रही है, पुतिन ये आरोप लगा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जेलेंस्की को सुनिए उनका क्या कहना है और उस पर पुतिन का जवाब क्या है। सुनिए दोनों को। Побачити блокпости, побачити постріли, результати бомбардування, бути на блокпостах, побачити, які у нас люди міцні, яка у нас територіальна оборона. І навіть коли є постріли, ви можете запитати наших людей, наших жіночок. 5 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया है, इस तरह की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। खबर है देश छोड़कर भाग गए। जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया, यह रूस का कहना है। यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश पोलैंड चले गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो रूसी मीडिया के हवाले से मिल रही है कि जेलेंस्की पोलैंड चले गए हैं यूक्रेन छोड़कर। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि आखिर अब चाहते क्या है पुतिन आखिर अब क्या करने वाले हैं? पुतिन क्या बातचीत करेंगे? क्या पुतिन चाहते हैं कि जेलेंस्की के साथ टेबल पर बैठकर कोई समाधान निकाला जाए, या उनके जहन में कुछ और चल रहा है? तो देखिए जरा, पुतिन ये चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं पुतिन। सोवियत संघ जैसा रुतबा हासिल करने का लक्ष्य है जैसे सोवियत संघ हुआ करता था। पश्चिमी देशों में भी दबदबा रखने की चाहत है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी डरें और दबें। यूक्रेन में जो पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप और दखल है वो पूरी तरह से खत्म हो। नेटो को अपनी सीमा से दूर रखना लक्ष्य है पुतिन का। यूक्रेन का बंटवारा या बने कठपुतली सरकार, पुतिन के जहन में यह भी चल रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की आजादी अब चाह रहे हैं पुतिन। तो पुतिन का लक्ष्य है जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं कि अमेरिकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन, युद्ध जारी रहेगा ये कहना है पुतिन का। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध जारी रहेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन में युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक जीत नहीं लेते। मिशन पूरा होने तक युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन, मैंने आपको बताया क्या चाहते हैं। जरा मैप के जरिए देखिए पुतिन के रूस की फिलहाल हालत क्या है। देखिए ये जो आप सोवियत संघ का नक्शा देख रहे हैं, कभी समझिए सोवियत संघ में इतना बड़ा दायरा हुआ करता था। पुतिन अब चाहते हैं कि उनका रूस इसी तरह से हो जाए जैसे सोवियत संघ हुआ करता था, जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला देखिए, सोवियत संघ में पहले 15 देश आते थे जो मैंने आपको दिखाया। अगला देखिए आज रूस की हालत क्या है। आज रूस इकलौता देश है, वो तस्वीर देख रहे हैं। यह है रूस। सोवियत संघ से जो देश निकले वो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये अलग अलग देश, 15 देश बन गए सोवियत संघ टूटकर। पहले सोवियत संघ था, यही चाहते हैं पुतिन दोबारा। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर बातचीत कौन करवाएगा। पुतिन बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस बीच सऊदी के प्रिंस, सऊदी अरबिया के प्रिंस सामने आए हैं। उन्होंने कहा है वो मध्यस्थता कराना चाहते हैं। सऊदी प्रिंस का कहना है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग चाहते हैं रुके, इसलिए खुद सामने आए हैं बातचीत की बात लेकर। क्या कह रहे हैं देखिए जरा सऊदी प्रिंस, और क्यों वो चाहते हैं कि जंग रुक जाए, क्यों मध्यस्थता करना चाहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहा हूं। तो सऊदी अरब ने कहा है कि वो मध्यस्थता करेगा। प्रिंस सलमान ने पुतिन को फोन किया है, बाकायदा पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है। सऊदी अरब ने रूस को ऑफर दिया है, सीधा ऑफर है। यूक्रेन पर मध्यस्थता करने को तैयार है सऊदी अरब कि किसी तरह ये जंग रुक जाए। वो सऊदी चाहता है कि राजनीतिक समाधान हो, पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन निकले। राजनीतिक समाधान निकालने पर जोर दे रहा है सऊदी अरब। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का अंत जल्द हो, वो चाहता है। शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने को कहा है। यूक्रेन के लिए सऊदी अरब का यह बड़ा फैसला है। सऊदी आए पर्यटकों की जो वीजा अवधि है उसे बढ़ा दिया, यानी जो यूक्रेनी नागरिक सऊदी अरब में थे उनकी वीजा अवधि बढ़ा दी है, क्योंकि इस वक्त स्थिति नहीं वो वापस जाएं। सऊदी के लिए रूस बहुत अहम मुल्क है। आपको बताऊं, सऊदी को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का जो खतरा है, इससे दरअसल हूती विद्रोहियों से अब तक रूस बचाता आया है सऊदी को, इसीलिए सऊदी बीच में आया है मध्यस्थता करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नेटो सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो सचिव कह रहे हैं हम रूस से युद्ध नहीं चाहते हैं। नेटो की तरफ से बड़ा बयान, नेटो ही जंग की बड़ी वजह है, हम रूस से युद्ध नहीं चाहते। सोचिए, नेटो रिस्पांस फोर्स तैनात कर दी है। युद्ध की कीमत चुकाएगा रूस, धमकियां जरूर दे रहे हैं। पहले फिनलैंड स्वीडन हमारे साथ हैं, पहले यूक्रेन से कह रहे थे लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब कह रहे हैं हम जंग नहीं चाहते, हम जंग में आगे नहीं जाएंगे। तुरंत पाला बदल चुके हैं ये। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम देश आखिर किसके साथ हैं। कौन सा मुस्लिम देश रूस के साथ है, कौन सा मुस्लिम देश यूक्रेन के साथ है। तो ये आपके सामने देखिए जरा, ये आपके सामने। सबसे पहले इमरान खान से शुरू करेंगे। इमरान खान किसकी तरफ है? युद्ध पर इमरान खान ने अब तक चुप्पी साध रखी है, एक शब्द नहीं कहा है। रूस को मौन समर्थन है, खामोशी से इमरान खान रूस को समर्थन दे रहे हैं। युद्ध काल में आपको याद होगा जब पुतिन यूक्रेन में युद्ध कर रहे थे तो इमरान खान पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। युद्ध काल में पुतिन से मिले। चीन की दोस्ती उन्हें रूस के पास लेकर आई है, क्योंकि चीन और रूस अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा बात करेंगे एर्दोगन की।
टर्की किसके साथ है? यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है, यह टर्की कह चुका है। रूसी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है क्योंकि टर्की यूक्रेन के नजदीक है। शांति स्थिरता के लिए बड़ा झटका है, उनका कहना है। अलगाववादी क्षेत्रों को देश की मान्यता गलत है, अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क को जो मान्यता दी गई उसके खिलाफ है टर्की। नेटो को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर अभी भी कायम है टर्की। इसके अलावा आपको बताऊं, यूएन में मतदान से परहेज किया है एक और मुस्लिम मुल्क ने, सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूं। हमले को यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है सऊदी अरब ने। चीन और रूस के साथ बेहतर संबंध चाहता है सऊदी अरब। हथियारों की चाहत में रूस से करीबी बढ़ा चुका है, इसलिए चाहता है शांति हो। ईरान की बात करेंगे। यूक्रेन की हालत के जिम्मेदार पश्चिमी देश हैं, यानी ईरान भी इस वक्त पश्चिमी देशों के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका से टसल चलती है, संभव है, इसलिए पश्चिमी देशों के खिलाफ भी हैं। नेटो यूक्रेन की स्थिति का जिम्मेदार है, यह कहना है ईरान का। दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की है ईरान ने। इसके अलावा आपको बताऊं, रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। यूक्रेन रूस के मुद्दे पर संयम बरते, यह कहना है, और शांतिपूर्वक तरीके से समाधान की अपील की है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर नेटो में दो फाड़ हो गया है। जी हां, रूस पर नेटो दो भाग में बंट गया है। रूस के लिए एयर स्पेस बंद नहीं है, यह कहना है तुर्की का। आपको बताएं, तुर्की नेटो का सदस्य है और तुर्की का कहना है कि एयर स्पेस हमने रूस के लिए बंद नहीं किया है, यानी नेटो देश साथ आकर नहीं खड़े हैं, नेटो देश भी बंट चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूएनएससी ने आपात बैठक बुलाई है। जी हां, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुला ली है। जो हालात यूक्रेन और रूस के दरमियान बने हुए, इस बीच यूक्रेन संकट पर होगी यह आपात बैठक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दरअसल बैठक की मांग की थी। बैठक की मांग ब्रिटिश सांसद ने की थी। आइए तस्वीर भी बैक टू बैक अगर आप वो तस्वीर दिखाइए कि अमेरिकी सांसद, ये अमेरिकी सांसद जिन्होंने पुतिन की हत्या का ऐलान किया है और मांग की है पुतिन की हत्या की। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने कहा है पुतिन की हत्या से ही जंग रुकेगी। क्या कह रहे हैं ये बाइडेन के सांसद, देखिए जरा। अमेरिकी सांसद ने की है पुतिन की हत्या की मांग। रूसी सेना से के सांसद लिंडसे ग्राहम की अपील है, रूसी सेना से अपील है, रूस के लोग ही पुतिन को ठीक कर सकते हैं, उनका कहना है। किसी को यह कठिन कदम उठाना होगा। अपील में कहा गया है ब्रूट्स और स्टेफनबर्ग का जिक्र किया है। क्या रूसी सेना ब्रूट्स और स्टेफनबर्ग है? दरअसल आपको बताऊं ये कौन थे। जूलियस सीजर का हत्यारा था ब्रूट्स और स्टेफनबर्ग ने हिटलर की हत्या की साजिश रची थी, इसलिए उन्होंने पूछा है कोई रूस में भी स्टेफनबर्ग है? जैसे हिटलर की हत्या की साजिश स्टेफनबर्ग ने रची, वैसे ही क्या पुतिन की हत्या के लिए कोई रूसी सेना से आगे आएगा? और उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की के ऑफिस का दावा सामने आया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन नहीं छोड़ा है, यूक्रेन में ही मौजूद है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के दावे को खारिज किया है। रूस ने दावा किया था जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भाग गए। यूक्रेन का कहना है कि जेलेंस्की के ऑफिस ने, यानी राष्ट्रपति के ऑफिस ने दावा किया है वो यूक्रेन में ही है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और बड़ी खबर जो यूक्रेन से निकल कर आ रही है, और वो खबर इतनी खतरनाक है कि कई देश तबाह हो सकते हैं। परमाणु प्लांट पर धमाका हुआ तो पूरा यूरोप स्वाहा हो जाएगा। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट तक, परमाणु रिएक्टर तक यूक्रेन में रूसी सेना पहुंच चुकी है और कई रिएक्टर्स पर कब्जा कर लिया है। और ये देखिए जरा तस्वीरें, और बताया जा रहा है रिएक्टर्स के आसपास धमाके हुए। क्या ये धमाके अगर रिएक्टर्स पर हुए तो बड़ा रेडिएशन का खतरा है। फुल स्क्रीन जरा मैप दिखाइए कहां तक पहुंच गई। ये देखिए जरा, ये रॉकेट जो आप उड़ता देख रहे हैं, ये आप मैप देख रहे हैं कि देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उन रिएक्टर में चेर्नोबिल, ओडेशा और मिकोलाइव, ये वो रिएक्टर है बताया जा रहा है जहां तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। दो पर लगभग कब्जा हो चुका है रूसी सेना का। आइए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस कब्जे का मतलब क्या है। विजुअल अगर आप दोबारा दिखाइए जहां पहुंची है रूसी सेना और किस जगह पर कब्जा किया है और कैसे हमले हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है परमाणु प्लांट।
वजह यह है कि आपने परमाणु बम भी सुना होगा कि परमाणु बम, लेकिन परमाणु प्लांट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। कुछ इसी तरह बड़ी बड़ी भारी भारी चिमनी होती है। दुनिया भर में परमाणु प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इससे बिजली बनती है, ऊर्जा बनती है। हमारे देश में कोयले से ऊर्जा तैयार होती है। परमाणु बम से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। आपको बताऊं, जो नाभिकीय रिएक्टर, इसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, इससे बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु प्लांट की खास देखभाल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसमें लीकेज हो गया या कोई हादसा हो गया तो इससे जो रेडिएशन होगा वो बहुत खतरनाक है। जरा सी चूक भयंकर तबाही ला सकती है। और यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट में आग की खबर है। गोलीबारी में प्लांट में आग का दावा किया जा रहा है और यूक्रेन ने रूस पर हमले का दावा किया है। परमाणु प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कहा जा रहा है रूस ने परमाणु प्लांट पर कब्जा किया हुआ है। कई परमाणु प्लांट हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, यानी रूसी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं परमाणु प्लांट पर कब्जे के बाद। सुनिए। Історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Повністю відбита пам'ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію. तो रूस ने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पर कोई रेडिएशन शुरू हो जाता है। परमाणु रिएक्टर पर कब्जे से जितने पश्चिमी देश हैं वो सब परेशान हैं। सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि अगर एक भी रिएक्टर फट गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। और देखिए जरा रिएक्टर पर कब्जे के बाद कौन क्या कह रहा है। बाइडेन कह रहे हैं, बाइडेन ने फौरन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन लगाया है, रूस से हमले तत्काल रोकने को कहा है। दूसरी तरफ रूस से कहा है हमला रोको। ब्रिटेन कह रहा है, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं, जॉनसन ने जेलेंस्की से बात की है फौरन, पुतिन को यूरोप के लिए खतरा बताया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की है। इसके अलावा जेलेंस्की खुद कह रहे हैं परमाणु प्लांट पर धमाका हुआ तो यूरोप स्वाहा हो जाएगा, यूरोप को अब जागना चाहिए। जेलेंस्की सीधे कह रहे हैं यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट जल रहा है, यहां से बहुत ज्यादा बिजली जाती है, रूस के कारण परमाणु तबाही की ओर है। इसके अलावा आपको बताएं, नेटो का कहना है, आईएईए का कहना है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, रूसी हमले से कोई रेडिएशन अब तक नहीं हुआ है, उनका कहना है। यह कहना है आईएईए का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यह है कि परमाणु प्लांट में आग पर रूस का बयान सामने आया है। यूक्रेन ने आग लगाई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, परमाणु प्लांट में आग पर रूस का कहना है यूक्रेन ने आग लगाई है। आग उन्होंने नहीं लगाई है, रेडिएशन का आरोप लगाने की बात कही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं। और उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, परमाणु प्लांट पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। परमाणु प्लांट पर जो हमला किया उसका नया वीडियो, यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, धुआं निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था परमाणु प्लांट का? रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो हमले हुए हैं उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का कहना है कि कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, आईएईए भी ये कह रहा है, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था उस पर भी कब्जा हुआ। क्या ये उसकी इमारत है? क्या रिएक्टर से जुड़ी हुई इमारत है जिस पर यह हमला हुआ, जिसके बाद आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है? अगर रिएक्टर पर किसी तरह का हमला हुआ, रेडिएशन शुरू हो गया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। बड़ी तबाही न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पश्चिमी देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए बड़ी तबाही की स्थिति होगी। देखिए जरा न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। हमले का पहला वीडियो आप देख रहे हैं, नया वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। किस तरह देखिए आग लगी हुई है और न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट की इमारत से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये रिएक्शन, अगर एक भी रिएक्टर फट गया तो तबाही कितनी आएगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी तबाही आएगी, कैसी तबाही आएगी, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। देखिए जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर एक बार धमाका हुआ तो कितना खतरनाक है ये धमाका। देखिए जरा, बहुत कम लोग जानते हैं
परमाणु प्लांट में धमाका मतलब बड़ी तबाही, सैकड़ों एटम बम के बराबर तबाही होगी। सोचिए जरा, न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज से विनाश आ जाएगा, विनाश। रिएक्टर का तापमान नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होता है और रिएक्टर का दबाव भी कंट्रोल में रखना होता है। ऐसा नहीं होने पर परमाणु विस्फोट शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक पूरा रिएक्टर विस्फोट का शिकार हो सकता है और रेडियो एक्टिव तत्व चारों ओर फैल जाएंगे और इतना कि उस देश में रहने लायक स्थिति नहीं होगी। फुकुशिमा प्लांट में भी इसी तरह से तबाही मची थी। जापान में कूलिंग सिस्टम नहीं चलने से यह बड़ा हादसा हुआ था। यूक्रेन के परमाणु प्लांट में भी तबाही हो चुकी। इससे पहले चेरनोबिल प्लांट में इसी तरह का हादसा हुआ था। और आइए अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। उससे पहले बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन यानी यूएनएचआरसी में यूक्रेन पर वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस बीच ये, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में वोटिंग हुई है। वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ है। रूस के खिलाफ दरअसल प्रस्ताव था जिसमें भारत एब्सेंट रहा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे पहले यूक्रेन में इस तरह की रिएक्टर की तबाही हो चुकी है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तरह का रिएक्टर था चेरनोबिल का नाम सुना होगा इन दिनों आपने, वहां तबाही हुई थी। और देखिए उसके बाद हुआ क्या, अभी कब हुआ था, सालों पहले, और आज भी हालात खराब है। देखिए जरा, हुआ यह था 1986 में, 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में हादसा हुआ। अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा इसे माना जाता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई थी और चेरनोबिल, तब आपको बताऊं, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था ये यूक्रेन भी, और यूक्रेन का शहर चेरनोबिल भी। धमाके से रिएक्टर की छत उड़ गई थी, इतना बड़ा धमाका था। एक टेस्ट की तैयारी के दौरान ये दरअसल धमाका हुआ और मौके पर जो 32 लोग मौजूद थे वो 32 के 32 मर गए थे। रेडिएशन से हुई बीमारी में आपको बताऊं, हजारों जानें चली गई, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे उस दौरान। और आग पर काबू पाने में 9 दिन का वक्त लगा था। सोचिए जरा, 30 किलोमीटर इलाका इंसानों के लिए आज भी असुरक्षित माना जाता है और पर्यावरण पर 5 खरब खर्च किए गए उसके बाद से। और इस बीच बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन की, पुतिन को चेतावनी, पुतिन ने छेड़ा है युद्ध। यूरोपियन यूनियन का कहना है पुतिन ही युद्ध रोके, यानी सीधे यूरोपियन यूनियन कह रहा है पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत की है, चेतावनी दे दी है यूं ने। पुतिन ने छेड़ा है युद्ध और पुतिन ही अब इस युद्ध को रोके फौरन। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं रूस का ऑपरेशन कीव। रूस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है किस तरह से यूक्रेन में, अब उसका ऑपरेशन है तो कीव, कैसे कीव तक पहुंच जाए, कैसे राजधानी तक पहुंच जाए। पहली तस्वीर में दिखा रहा हूं, देखिए जरा, कीव में इस तरह के सायरन बोल रहे हैं। आवाज सुनाइए जरा, ये राजधानी में आवाजें गूंज रही हैं, ये जोर के सायरन हो रहे हैं, ये आगाह कर रहे हैं कि कहीं से कभी भी किसी भी वक्त कोई मिसाइल अटैक, कोई हमला हो सकता है। राजधानी में लगातार इस तरह के सायरन बोल रहे हैं और लगातार जो लोग राजधानी के अंदर, रूसी सेना नहीं घुस पा रही है, वो किस तरह हमले कर रही है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये एलिगेटर हेलीकॉप्टर है, ये देखिए जरा, घेरे में आप देख रहे हैं किस तरह रॉकेट से हमले कर रही है आसमान से। कहां जाकर रॉकेट गिर रहा है, किस इमारत पर रॉकेट जाकर गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता रूस को, कम से कम इन तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये रशिया के अटैक की एक और तस्वीर आप कीव की देख रहे हैं। कीव की सीमा के आसपास बताया जा रहा है रूसी सैनिक, ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां तक नहीं पहुंचे वो बाहर से ही हमले कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, कीव में लगातार बड़ी फायरिंग हो रही है, एम्बियंस के साथ दिखाइए, देखिए आग लग गई है। ये राजधानी की तस्वीर है, वो भी तस्वीर दिखाऊंगा कि राजधानी हुआ क्या करती थी और आज क्या हो गई, ये देखिए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी खबर इस बीच ये है कि कीव में रेड अलर्ट का सायरन बज रहा है। जी हां, शुरू में जो मैंने आपको सुनवाया उस तरह के रेड अलर्ट का सायरन कीव में लगातार बज रहा है और नागरिकों को शेल्टर में जाने के आदेश दे दिए गए, फौरन छुप जाएं। कीव में फिर से मिसाइल हमला हो सकता है किसी भी वक्त। आइए मैं आपको जल्दी से मैप के जरिए बताने जा रहा हूं कीव कहां पर है और रूसी सेना कैसे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए कीव आप देख रहे हैं, यह है कीव और रूसी सेना इस कीव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा कीव की चढ़ाई पर है रूस, और आखिर कीव तक क्यों जाना चाहता है रूस, कीव पे क्यों कब्जा चाहता है रूस, कीव क्यों इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। देखिए जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं
की महत्वपूर्ण इसलिए है। कीव शहर दरअसल यूक्रेन की राजधानी है और कीव पर कब्जा मतलब है पूरे देश पर कब्जा। कीव पर कब्जे से ही युद्ध विराम हो सकता है और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कीव में इस वक्त मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। खबरें पोलैंड जाने की भी है। रूस जेलेंस्की को कब्जे में लेना चाहता है और पुतिन को जेलेंस्की चाहिए किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। कीव पर कब्जे से तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता परिवर्तन होगा, जेलेंस्की को युद्ध बंदी भी बनाया जा सकता है और कीव पर कब्जे से यूरोप को भी सीधा संदेश जाएगा कि आप पुतिन से लड़ नहीं सकते। कीव कब्जे से अमेरिका को भी सीधा संदेश जाएगा, यही कोशिश है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कीव में क्या स्थिति है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोमानिया पहुंची है अमेरिकी सैन्य मदद। खबर इस बीच मिल रही है क्योंकि चारों तरफ से यूक्रेन को मदद मिल रही है। रोमानिया अमेरिकी मदद पहुंच गई है। अमेरिका मदद कर रहा है, सैनिक नहीं भेज रहा है, लेकिन पैसों से मदद कर रहा है, बाकी साजो सामान से मदद कर रहा है और मोल्डोवा बॉर्डर पर पहुंच गई है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कीव के बारे में, मैंने आपको दिखाया, कीव की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इतना खूबसूरत शहर आज तबाह और बर्बाद हो गया। ये देखिए जरा कीव की तस्वीरें, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। ये है कीव, ये हुआ करता था कीव। ये आप कीव की तस्वीरें देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत शहर, तेजी से आगे बढ़ता शहर। लेकिन आज आइए मैं अब इस कीव की आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, आज पूरी फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, तबाह और बर्बाद शहर है। ये है वो कीव, पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जरा। आज चारों तरफ रॉकेट, मिसाइल, धुआं, आग, जलती इमारतें, बदहवास लोग, पलायन करते लोग, यही सब नजर आ रहा है कीव की सड़कों पर। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, देखिए कीव शहर कैसा हुआ करता था। यूक्रेन की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर था ये कीव। दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ कीव जब कीव हुआ करता था, असली कीव, और अब का कीव। यूरोप का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर। कीव की आबादी करीब 30 लाख और कीव नीपर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। इसे हाईटेक शहर भी कहा जाता है, इसे यूक्रेन की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता था। यह ऐतिहासिक स्थलों की यहां बहुत भरमार है। यह है कीव की पहचान। यहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रही हैं, लेकिन रूसी हमले में कीव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लाखों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। तो रूस का मकसद सिर्फ कीव तक पहुंचना नहीं है, पुतिन का मकसद है जेलेंस्की को मारना भी। लेकिन आपको बताऊं, किस्मत के बहुत धनी है जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की पर कई बार हमले होने की कोशिश हुई, उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक जेलेंस्की बचते रहे हैं। 3 बार उन पर अटैक हो चुके हैं, 3 बार अटैक की कोशिश हो चुकी है, मैं ये कहूंगा। देखिए जरा आखिर जेलेंस्की कैसे बच रहे हैं। 3 बार इनकी हत्या की कोशिश हुई, बाकायदा खूंखार लड़ाके पुतिन ने भेजे हैं, तीनों बार बच गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की की सुरक्षा टीम ने यह हमलों को नाकाम कर दिया है। 3 बार पिछले हफ्ते हत्या की कोशिश हो चुकी है उनकी, और 2 बार आपको बताऊं चेचेन ग्रुप, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, चेचेन ग्रुप और वैगनर ग्रुप ने जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की, लेकिन तीनों बार जेलेंस्की को पहले सूचना दे दी गई, जिसकी वजह से वो बचे। पुतिन की जेलेंस्की मर्डर टीम को सेना ने मार गिराया है और जेलेंस्की कह चुके हैं रूस के लिए वो टारगेट नंबर 1 है, उनका परिवार दूसरे नंबर पर टारगेट पर है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिन फोर्सेस को पुतिन ने जेलेंस्की को मारने के लिए भेजा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है चेचेन फोर्सेस, इन्हीं में से लड़ाके पहुंचे हैं जेलेंस्की को मारने के लिए। ये देखिए, ये बाकायदा एक इलाका है रूस में जहां बहुत खूंखार किस्म के लड़ाके होते हैं। दूसरी तस्वीर में मैं दिखाऊंगा, ये देखिए जरा, ये है वो लड़ाके, ये रूस के वो लड़ाके जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं, जिनका टारगेट है जेलेंस्की। आइए मैं इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन की रूस पर कार्रवाई, जी हां, ईयू ने रूस पर कार्रवाई की है और यूरोपियन यूनियन लगातार एक्शन में है, लगातार रूस से जंग रोकने को तो कह रहा है, लेकिन इस वक्त रूस से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है यूरोप का, वो बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की रूस पर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसे एक रूसी विमान गिरा दिया है यूक्रेन ने, रूसी लड़ाकू विमान गिरा दिया है। तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूसी लड़ाकू विमान लगातार यूक्रेन के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। वोल्नोवखा में यह रूसी विमान गिराया गया है। यूक्रेन के
सैनिकों ने, जवानों ने इसे गिरा दिया है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह रूस में प्रदर्शन हो रहा है। तो रूस अब तैयारी में है, जो खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे। देखिए रूस में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग मॉस्को की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कानून आ गया है कि आप यूक्रेन रूस जंग पर बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं जल्दी से मैं। अगली तस्वीर देखिए, प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये एक तस्वीर है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तीसरी तस्वीर फुल स्क्रीन जरा लीजिए, न्यूज चैनल वाली तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा। न्यूज चैनल के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए जरा, ऑन एयर न्यूज चैनल में काम करने वाले लोगों ने इस्तीफा दे दिया। रूस की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग इस जंग से नाराज हैं, देखिए पूरा स्टूडियो छोड़कर चले गए, स्टूडियो खाली हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए काम करने वाले पत्रकार, एंकर्स स्टूडियो छोड़कर चले गए हैं। वो तस्वीर ये देखिए, एक एक करके फिर से इस तस्वीर को प्ले करूंगा, मैं दिखाऊंगा। देखिए जरा लोगों में नाराजगी जो, ये देखिए आए स्टूडियो में सब एक साथ, एंकर, रिपोर्टर्स सब ने ऑन एयर रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया और उसके बाद स्टूडियो छोड़कर चले गए, न्यूज चैनल छोड़कर चले गए। पुतिन की इस जंग से नाराज हैं, पुतिन के खिलाफ हैं ये लोग। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर रूस में किसी ने इस जंग के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यूक्रेन में नाकामी से लगातार पुतिन बौखला गए हैं। वजह सबसे बड़ी यह है, अब अपने नागरिकों को जेल भेजने की तैयारी में है पुतिन। सेना के खिलाफ अगर कुछ लिखा तो जेल होगी, और सेना के खिलाफ खबर पर 15 साल की जेल होगी। सेना के खिलाफ झूठ लिखने पर भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और सेना के खिलाफ लिखना अब अपराध की श्रेणी में होगा। कानून के लिए रूस की संसद में बाकायदा एक ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी है, और इस ड्राफ्ट पेश होने के बाद कानून पास होगा और लोगों को रूस और यूक्रेन जंग पर बोलने की मनाही होगी। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस बेलारूस राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। बड़ी खबर यह है, रूस और बेलारूस जो कि पड़ोसी मुल्क हैं, बेलारूस में सैन्य अभ्यास भी करती रही रूसी सेना। पुतिन और अलेक्जेंडर में बातचीत हुई है। पुतिन अलेक्जेंडर में 2 घंटे तक बातचीत हुई है, यानी आगे की कार्रवाई, प्लान ऑफ एक्शन क्या है उस पर बातचीत हुई है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जेलेंस्की एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी अपने लोगों पर, तो रूस ने भी जो कार्रवाई की है वो भी मैंने आपको बताया। देखिए जरा क्या एक्शन लेने की तैयारी है दोनों की, यानी यूक्रेन में भी और रूस में भी। तो ये है सबसे पहले पुतिन। कई मीडिया संस्थानों पर पुतिन ने अब तक प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका पर बैन लगा दिया है, गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया है, और पश्चिमी मीडिया झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, यह कहना है पुतिन का। मीडिया केवल रूस से सवाल करती है, अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछता है। इराक युद्ध, भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे रहती है, पुतिन ने संगीन आरोप लगाए। इसके अलावा देखिए जरा, यूक्रेन, रूस, और आपको बताएं रूस और रूस के खिलाफ जेलेंस्की का एक्शन हुआ है। रूस और रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त होगी जो यूक्रेन में है, और रूस की संसद में आपात सत्र में पास हुआ है बाकायदा कानून। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में कानून पास कराया है। यूक्रेनी सांसद लेसिया ने यह जानकारी बाकायदा साझा की है। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हालात बने हुए हैं यूक्रेन के अंदर। उसके बाद जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल को हिला देने वाली हैं। किस तरह यूक्रेन में लोगों को अपनों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपने मासूम बच्चों का हाथ छोड़ना पड़ रहा है, अपने बच्चों के आंसू, मां के आंसू पोंछने पड़ रहे हैं। हालात लगातार बद से बदतर हो गए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग वो हैं जो बॉर्डर छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाखों लोग अब तक पलायन कर चुके हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी को किस तरह गले से लगा रहा है उस आखिरी वक्त में, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक मां और बेटे को आप देख रहे हैं किस तरह से गले लगकर एक दूसरे से पूछ पूछ कर रो रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं आखिर कि फिलहाल हालात क्या हैं और लोग कहां जा रहे हैं। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किन किन देशों में शरण लेने जा रहे हैं। वो जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये है नक्शा रूस का, और रूस से सटा पोलैंड है। ये लोग पलायन करके पोलैंड में जा रहे हैं। हंगरी की सीमाएं सटती हैं, हंगरी जा रहे हैं या मोल्डोवा जा रहे हैं। ये इनके लिए ठिकाने हैं जहां ये जा रहे हैं अपने बचाव के लिए।
ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये वो देश शामिल हैं जहां लोग जा रहे हैं। तो देखिए, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पोलैंड में अब तक 4,70,000 लोग जाकर शरण ले चुके हैं। पोलैंड के अलावा हंगरी में 1,25,000 लोगों ने शरण ली है। मोल्डोव में अब तक 90,000 यूक्रेनी जा चुके हैं और रूस में 45,000 यूक्रेनी जाकर शरण ले चुके हैं। और बेलारूस में लगभग 500 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो पहुंचे हैं और रोमानिया में 48,000 लोगों ने शरण ली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जापान ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी है। जी हां, जापान ने सैन्य मदद की है, यूक्रेन को यह सैन्य मदद भेजी गई है। और आपको बताऊं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो भेजे गए हैं, जापान ने सैन्य उपकरण भी भेजे हैं। जी हां, इतनी मदद भेजी गई है जिसमें सैन्य उपकरण भी शामिल है। जापान की यूक्रेन को यह मदद है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।